अजी हाँ, ठीक है ना। तुम अपने घर पे ठीक हो? अरे अरे, क्यों परेशान होते हो? वीडियो कॉलिंग की कितनी अच्छी सिस्टम वाली बातें हमारे कर रहे हैं हम। देखो तुम सामने बैठे हो, तुमने कंघी तक नहीं की हुई, और क्या बनियान में बैठे हो, मैं देख नहीं रहा? तो तुम्हें क्या कमी है? हाँ, क्या? तुम कचहरी में अपने चैम्बर पे नहीं जा पा रहे क्योंकि लॉकडाउन के कारण सारा काम ठप हो रखे हैं? ओहो वकील साहब, मैं भी तो बैठा हूँ चुपचाप घर में। मेरे पास क्लाइंट फ़ोन करते हैं, मैं उनकी ड्राफ्टिंग करके उनको ऑनलाइन भेज देता हूँ, वो मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। और क्या, तुम भी ऐसे करो। क्या तुम जनहित याचिका डालना चाहते हो? किसके बारे में? दुबे के केस के? अरे तुम दुबे के लिए क्यों परेशान होते हो? दुबे के केस में हाथ मत डालो, ठीक है? कोर्ट में जो केस चलता है उन लोगों को लड़ने दो जो वहां जा रहे हैं। तुम क्यों पंगे लेते हो? तुम्हारा उसके साथ क्या इंटरेस्ट है? हमारा इंटरेस्ट तो कोई नहीं है ना। फिर तुम क्यों जा रहे हो? अच्छा अच्छा, तुम सोचते हो कि दुबे अपराधी था तो कानूनी तरीके से एक्शन लिया जाता। ओ अच्छा, इस अनकाउंटर को तुम गैर कानूनी मान रहे हो, हैं? क्यों गैर कानूनी मान रहे हो? गैर कानूनी इसलिए कि लोगों की नजरों से छुप के या काम किया गया? किसी ने भी नहीं देखा कि दुबे भागा था या नहीं? कार जो थी, गाड़ी, वो कैसे उल्टी थी, किसने उल्टाई थी, कितने आदमी उल्टने में लगे थे, शीशा कैसे टूटा, उसने कैसे रिवॉल्वर छीनी, कैसे वो भागा? उसके पैर में कहते हैं रॉड डली थी। हाँ हाँ, रॉड डली थी। तुम ठीक कहते हो। तो तुम्हारी ये बात है, तुम ये कहना चाहते हो कि उसके पैर में रॉड लगी थी तो एकदम तेजी से भाग के वो दूर तक नहीं जा पाता, बल्कि उसके भागते ही पुलिस उसको दौड़ के पकड़ सकती थी। कितने तो पुलिस वाले थे, और भी तो गाड़ियां थी। अच्छा अच्छा, तो तुम्हें गाड़ियों के अलावा ये भी डाउट है कि उसकी छाती और पीठ पे जो गोलियां लगी हैं, वो किस डायरेक्शन में भाग रहा था, वो कैसे कर रहा था? अच्छा, तो अच्छा, तुम्हें ये डर है कि कुछ नेताओं ने और पुलिस वालों ने मिलजुल के प्लानिंग की और उसको मरवा दिया। ओ अच्छा अच्छा, ये जो टीवी न्यूज़ में तुम न्यूज़ देख रहे हो वो तुम्हें झूठी लग रही है, क्योंकि ये एक बनावटी कहानी लगती है। और किसी नौसिखी, हाँ हाँ, लेखक भी होते हैं जी न्यूज़ सीखिए। हर आदमी नया सीखता है, उसके बाद वो परिपक्व होता है। अच्छा अच्छा, हाँ, जब तक जरूरत थी उन्होंने उसको पाला पोसा, तो ठीक है ना। वही, जूता फट जाता है तो लोग फेंक देते हैं, रुमाल फेंक देते हैं, कपड़े फेंक देते हैं, मकान तुड़वा के नया बनवा लेते हैं। तो क्या हुआ? विकास दुबे अभी काम का नहीं था भाई, उसको ना मारते तो वो भेद कैसे ना खोल देता, सबके नाम बताता, फिर बड़ी फजीयत होती थी। फिर इनको कोर्ट कचहरी के जाना पड़ता, जनता के साथ नजरें कैसे मिला दे। हाँ, वो मिले हुए पुलिस वालों ने उसको मारा। वो जानता था उन लोगों को, है ना? तभी वो जानता था कि वो जाके महाकाल के मंदिर में उज्जैन में सरेंडर करेगा। उसने ड्रामा किया तो वहाँ की पुलिस आएगी और उसे पकड़ लेगी। और और क्या चाहिए था? उसके मन में कोई डर ही नहीं था, क्योंकि जिसने भी उसे ये सब करने की सलाह देके फंसाया था, वो गारंटी दे चुका था कि उसका बाल भी बांका नहीं होगा। इसी गारंटी के कारण, और क्योंकि वो अपराधी था, तो जो भी
बीड़ा वो उठाता था उसको पूरा करता था, नमक हरामी कभी नहीं करता था। तो उसने भी सोचा कि उसके साथ भी नमक हरामी नहीं की जाएगी, कोई भी उसको धोखा नहीं देगा। इसीलिए तो बेफिक्र था वो, विश्वास के साथ उधर घूम रहा था। उसने गार्ड को अपने बारे में बताया, फूल वाले को बताया, मंदिर के गेट पे अपना परिचय दिया और जोर जोर से कहा, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। लेकिन हो गया उल्टा। अब उसको जाके उधर गोलियों से भून दिया गया। वो बड़ा हैरान हुआ होगा। अपराधी था, तो जब उसको पकड़ा गया था या उसने सरेंडर किया था तो उसको कचहरी में पेश करते, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती, चाहे फिर फांसी पर चढ़ा देते या आजीवन कारावास देते। लेकिन ऐसा करने से कईयों की इज्जत पे खतरा था, तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने पुलिस वालों से पूरा कहा। इसको राजनीति में कहते हैं रणनीति। रणनीति, लड़ाई की नीति। ये षड्यंत्र करते हैं। जो नेता जितना बड़ा षड्यंत्र कर दे वो उतना ही बड़ा नेता होता है। चाहे तुम महाराष्ट्र में देख लो, मध्य प्रदेश में देख लो, राजस्थान में देख लो, आसाम में देख लो, गुजरात में देख लो, कहीं भी देख लो, तुम देखते जाओ बस कि क्या होता है। उत्तर प्रदेश की सारी राजनीतिक पार्टियां एक ना एक बार सत्ता के मजे लूट चुकी हैं, लेकिन उस लूट के पीछे विकास दुबे ने बहुत बड़ा काम किया था। और ऐसा ना किया गया होता तो वो छुट भैया बदमाश से लेके इस गैंगस्टर की पोस्ट तक कैसे पहुंचता। अब जब बांस ही नहीं है तो अब बांसुरी कैसे बजाई जाए। अब पुरानी जो बांसुरियाँ पड़ी हैं उनको ही रिपेयर करके बजाया जाएगा। अब कचहरी में किसके ऊपर केस चलेगा, कोई है ही नहीं। बस यही है, कानूनी दावपेच में एक कानूनी शेल्टर ले लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कुछ बातें ऐसी कहेगा कि जिसका ध्यान सरकार को भविष्य में रखना पड़ेगा, लेकिन अब वो किसी को सजा दे नहीं पाएगा, क्योंकि जो जो लोग गवाहियाँ देने के लिए इस संसार में रहते वे सब तो पुलिस की गोलियों के शिकार हो ही चुके हैं। तो हार्स ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पे आप जो ये बात सुन रहे हैं इसको यकीन के साथ मान लीजिए कि ऐसा ही किया जाएगा। और अब लीपा पोती होगी, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब थोड़े दिनों बाद, अरे तुम चौंकते क्यों यार, वीडियो कॉल कर रहे हो, वीडियो कॉलिंग पे चौंकिए नहीं। सच कहता हूँ कुछ दिनों बाद बॉलीवुड में इस कहानी पे भी फिल्म बनेगी यार, क्योंकि इसमें बहुत मसाला भरा हुआ है। अरे हाँ 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 हाँ, ठीक कह रहे हो। अभी लॉकडाउन खत्म होने दो, सब्सक्राइब कर